नमस्कार साथियों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, यदि आप भी कोई गाड़ी रखते हैं या फिर आपकी कभी भी आने वाले समय में यदि आपकी गाड़ी किसी कारणवश चोरी हो जाती है, गाड़ी के चोरी होने के बाद आपने किन बातों का ध्यान रखना है कि आपकी गाड़ी का जो इंश्योरेंस है, उस इंश्योरेंस के तहत आपको वो अपनी गाड़ी का पूरा पैसा आपको बहुत ही कम समय में और जल्दी मिल जाए। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने वाले हैं और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाए और आप इस वीडियो के माध्यम से चोरी किए हुए वाहन का जो बीमा है, बीमे के तहत आप अपनी गाड़ी की पूरी जो रकम है वो आप बीमा कंपनी के द्वारा बड़ी आसानी से ले सके। तो चलिए साथियों, इससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको बड़ी आसानी से मिल जाए। चलिए साथियों, अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हाँ जी, हम आपको बताना चाह रहे थे कि यदि आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो चोरी होने के बाद सबसे पहले आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस जो बीमा जो क्लेम है वो लेने के लिए आपने सबसे पहले अपने नज़दीकी जो थाना है या जो चौकी है उसमें आपको पुलिस को एक शिकायत करनी है कि हमारी गाड़ी इस स्थान से इस टाइम से इतने बजे ये गाड़ी हमारी चोरी हो गई है। आपने अपनी उस गाड़ी की पूरी डिटेल उस थाने में उस चौकी में दर्ज रिपोर्ट करवानी है। उस गाड़ी के द्वारा यदि वह किसी दूसरे व्यक्ति का कोई नुकसान कर देता है तो वह जो नुकसान कर देता है तो उसके जो नुकसान की जो भरपाई है वो आपको नहीं करनी पड़ती। कुछ साथी का मानना है कि हम तो शिकायत नहीं करेंगे। तो यदि आप अपने पुलिस चौकी में शिकायत नहीं करते तो उस गाड़ी के द्वारा जितना भी नुकसान किया जाता है वह सभी का सभी नुकसान आपको अपनी जेब से पे करना पड़ता है और उस नुकसान के जो भागीदार है वह आप खुद ही माने जाते हैं, क्योंकि जिस गाड़ी के द्वारा वो नुकसान किया गया है वह गाड़ी आपके नाम रजिस्टर्ड है। तो इस प्रकार आप एक यह गलती करने से बच सकते हैं। दूसरा, आपने क्या ध्यान रखना है, जिस भी बीमा कंपनी से आपने अपनी गाड़ी पर बीमा करवा रखा है उस बीमा कंपनी वाले को आप इन्फॉर्म कर दे कि मेरी ये गाड़ी चोरी हो गई है। इसका हमें क्या फायदा मिलने वाला है कि जितना जल्दी आप बीमा कंपनी वालों को इन्फॉर्म करते हो उसी दिन आपकी जो शिकायत है वो बीमा कंपनी के पास चली जाती है और आपको आगे आने वाले समय में पैसे मिलने में देरी नहीं होती। अब हम ये जो शिकायत है वो किस प्रकार कर सकते हैं, तो आप अपनी जो आपने जो प्रीमियम ले रखा है उस प्रीमियम के ऊपर बीमा कंपनी वालों की वेबसाइट के माध्यम से आप वहां से उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप जीमेल आईडी के माध्यम से भी उनसे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको इस प्रीमियम के ऊपर, पॉलिसी के ऊपर आपको उनका टोल फ्री नंबर भी, कस्टमर केयर का नंबर भी आपको मिल जाता है। तो इन सभी जरिए के माध्यम से आप उनसे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके साथ साथ आप इस बात का भी ध्यान रखें कि जिस भी कंपनी से, जिस भी फाइनेंसर से आपने अपनी गाड़ी के ऊपर यदि लोन ले रखा है तो आप उस फाइनेंसर को भी सूचना दे, क्योंकि उसको सूचना देने से आपको क्या फायदा मिलने वाला है हम आपको बता देना चाहते हैं। जैसे कि आपकी गाड़ी के ऊपर आपने लोन करवा रखा है, वो जो किस्त है आपके खाते से फाइनेंसर के द्वारा कट कर ली जाती है। तो इस प्रकार यदि आपने कोई भी गाड़ी खरीद रखी है और वह गाड़ी आपने कॉमर्शियल काम के लिए खरीद रखी है तो इस प्रकार आप उससे काम करके जो पैसा कमाते हैं उसी पैसे से आप अपनी गाड़ी की किस्त भरते हैं। लेकिन आपकी गाड़ी तो चोरी हो गई है, चोरी होने के बाद आप अपनी गाड़ी की जो किस्त है वो समय पर नहीं भर पाएंगे तो आप यदि फाइनेंसर को सूचित कर देते हैं तो वह आपके खाते में चेक न लगा के चेक को लगाना बंद कर देता है, जिससे आपको क्या फायदा मिलने वाला है कि आपके खाते में पूरी रकम न होने के कारण आपका जो है वो चेक बाउंस हो जाता है और आपको इस प्रकार चेक बाउंस होने से आप बच जाते हैं। यदि आपके लगातार 2 से 3 चेक बाउंस हो जाते हैं तो आपके और जो सिविल जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल डाउन चला जाता है, जिससे आपको आगे आने वाले समय में आपको लोन नहीं मिलेगा या फिर लोन लेने में आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार आप अपने सिविल जो रिकॉर्ड है उसको भी बचा के रख सकते हैं और जो चेक बाउंसिंग के जो पैसे हैं वो भी आपको बैंक को अलग से पे नहीं करने पड़ते। आप इन नुकसान से भी बच सकते हैं। उसके बाद आपने शिकायत करने के बाद आपकी गाड़ी को ढूंढने का जो जिम्मेदारी है वह पुलिस डिपार्टमेंट की होती है। लगातार पुलिस डिपार्टमेंट आपकी गाड़ी को सर्च करता है। जैसे ही आपको वह गाड़ी मिल जाती है तो पुलिस डिपार्टमेंट आपको वह गाड़ी आपको वापस लौटा देता है। लेकिन साथियों, बहुत से केस ऐसे भी होते हैं कि आपकी गाड़ी पुलिस डिपार्टमेंट को सर्च करने के बाद भी वह गाड़ी नहीं मिलती, तो अब क्या होगा?
तो साथियों, आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी स्थिति में घबराए नहीं, डरे नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा गाड़ी ढूंढने के बाद भी यदि वह गाड़ी नहीं मिलती, तो एक समय ऐसा आता है, लगभग 5 से 6 महीने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट आपको एक नोटिस बना के दे देता है, एक रिपोर्ट बना के दे देता है कि हमने इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा ढूंढा, लेकिन ये गाड़ी हमें नहीं मिली। और इस प्रकार अब इसका जो भी क्लेम है, बीमा कंपनी वाले जो भी इसका क्लेम देना चाहते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो वो आपको जो रिपोर्ट है, वो आपको थाने के द्वारा बड़ी आसानी से मिल जाती है। अब कुछ साथी ये कहते हैं कि हमें वह रिपोर्ट कब और कैसे मिलेगी। तो साथियों, आपने अपने जो नज़दीकी थाने में जहाँ पे भी आपने शिकायत दर्ज कराई है, उस थाने को आपने समय समय पर विजिट करते रहना है। जैसे कि आप 15-20 दिन में लगातार उसको विजिट करते रहे और उनसे पता करते रहे कि हमारी जो चोरी हुई है वह गाड़ी मिली है या नहीं मिली। और यदि वह गाड़ी नहीं मिलती है, तो आप उनसे आग्रह करें, रिक्वेस्ट करें कि सर हमारी आप रिपोर्ट बना दीजिए कि हमारी गाड़ी ढूंढने के बाद भी नहीं मिली है, ताकि हम हमारी बीमा कंपनी के द्वारा हमारी गाड़ी का जो क्लेम है वो बड़ी आसानी से ले सके। तो साथियों, इस प्रकार यदि आपको वहां से रिपोर्ट मिल जाती है, तो रिपोर्ट मिलने के बाद आप उस रिपोर्ट को अपनी बीमा कंपनी में जमा करवा दें और अपने सभी गाड़ी के डॉक्यूमेंट के साथ, और आप अपनी जो आईडी है, फोटो है, वो भी बीमा कंपनी में जमा करवा दें। ये सब करवाने के बाद बीमा कंपनी वाले जितने रुपए की आपकी गाड़ी का बीमा होता है, वह आपकी गाड़ी का बीमा की राशि को चेक करके आपका जो पैसा है वो आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब हमारे कुछ साथी का सवाल ये मन में आ रहा है कि सर हमने तो हमारी गाड़ी के ऊपर लोन ले रखा था, अब क्या जो बचा हुआ जो लोन है वो हमें हमारे जो फाइनेंसर को पे करना पड़ेगा, या फिर हमारा वो पैसा बच जाता है। तो साथियों, हम आपको बता देते हैं, कोई भी फाइनेंसर, कोई भी बैंक जब भी आपकी गाड़ी के ऊपर लोन के रूप में आपको पैसा देता है, तो वह पूरा पैसा और उस पैसे का जो पूरा का पूरा जो ब्याज जो उनके द्वारा बनाया गया होता है, वह एक भी पैसा आपको वह एक भी पैसा अपना आप में नहीं छोड़ते। वह अपना पूरा पैसा और उसका ब्याज आपसे लेके ही रहते हैं। तो जितनी भी किस्तें आपकी पेंडिंग रहती है, वो पेंडिंग किस्तें जितने भी रुपए की आपसे बनती है, वो पूरा का पूरा अमाउंट बैंक के द्वारा, फाइनेंसर के द्वारा आपसे ले लिया जाता है। और साथियों, ध्यान रहे, आपने लोन सेटलमेंट बिल्कुल भी नहीं करवाना है। यदि आपने लोन सेटलमेंट करवा लिया, तो आपको भविष्य में लोन लेते समय काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यदि आप चाहते हैं कि लोन सेटलमेंट करवाने के बाद आपको क्या नुकसान होता है, तो आप हमारी इस वीडियो को भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और साथियों, व्हीकल और व्हीकल से संबंधित किसी भी प्रकार की यदि कोई भी समस्या आपके साथ आ रही है, तो आप हमें डायरेक्ट दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। धन्यवाद साथियों।